हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को CGPET, PPHT, PAT, BA आर्किटेक्ट ये सब की काउंसलिंग डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। जैसे कि कल तो नोटिस आया ही था कि अब एग्ज़ाम्स तो होंगे नहीं, 12th के परसेंट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। तो अब काउंसलिंग तो होगी ऑनलाइन, उसमें लिखा था। तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, बहुत से डाउट्स मेरे पास आए थे, कमेंट्स आए थे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, हमारा कॉलेज में होगा या नहीं, हमको कोर्स मिलेगा नहीं, ये ब्रांच मिलेगा या नहीं। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। काउंसलिंग से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोर्स क्या है, सब कुछ बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन, एक पूरा ब्राउज़र जैसा दिखाऊंगी, उसमें पूरा सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, वो शेयर करूंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये देखिए, ये रहा एडमिशन रूल्स 2020-2021 का। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। मैं आगे जाके आपको वो वेबसाइट भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है एडमिशन रूल, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये डेट जो भी हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो डिटेल्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बता रही हूँ। पहला तो ये एडमिशन रूल्स है, ये PDF है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि किस कैटेगरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आगे हम जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्ट जो मतलब शॉर्ट ये वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। ये 41 पेज का है, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, आप लोग को ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए होता है ये कोटा, फिर कुछ अदर स्टेट्स के लिए होता है, कुछ मैनेजमेंट कोटा होता है। मैनेजमेंट कोटा मतलब along with the Chhattisgarh state, the other state domicile shall be eligible for admission under this. Seats in this quota shall be filled in merit list. ये देखिए लिखा हुआ ना। फिर कुछ होता है ये माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज आप समझते होंगे, ठीक है। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए फॉर एग्जांपल जैन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है, देखिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो 85 है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 100, ये कुछ लिखा है, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज टोटल सीट्स लिखा है, सॉरी ना, यहाँ पे लिखा है फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्सेज द टोटल सीट्स आर कैटेगराइज इन टाइप ऑफ कोटा परसेंटेज, 85%, 100%, 15% नील। इसका भी कुछ कोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ, ये आप ज़्यादा डिटेल्स में वेबसाइट में जाके इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे जो मेन मेरा पर्पस है इसको बताने का, इसमें मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको सिर्फ ये जानना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि एवरी प्राइवेट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, MCA, MBA इंस्टीट्यूट shall deposit caution money at a rate of 1000 per centile seats and every polytechnic institute at a rate of 5000 this 1 week prior to start of counseling for participating in counseling, ठीक है। अब ये भी हमारे इतना काम का नहीं था, आगे हम और जाएंगे। तो देखिए, अब मैं आप लोग को आगे यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह दिए हुए हैं, वुमेन का कुछ रिजर्वेशन होता है ये दिया हुआ है यहाँ पे, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन कुछ है,
अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, अब जो सबको डाउट है वो क्या डाउट है ये मैं पहले क्लियर करूँगी। जो B.Tech है, अब देखिए इस बार तो ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ रोल किसका, आपका 12th का परसेंटेज का। तो 12th का परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, 40% मार्क्स फॉर ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। इंजीनियरिंग के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी क्या है, सेम है, 40% है, बट 45% मार्क्स है UR के लिए। UR मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे और लिखा हुआ है कि आपकी जो 3 मेन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए, मतलब आप उसमें वो आपके स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेम BE आर्किटेक्ट का भी लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12%, 50% लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है, यहाँ 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर ST SC OBC। ठीक है, ये देखिए M.Tech का भी लिखा है 45%, 50% फॉर जनरल। मास्टर ऑफ फार्मेसी का भी सेम है, नहीं अलग है, 55% फॉर UR एंड 50 फॉर ST SC OBC। MBA MCA का भी इसमें लिखा हुआ है। अब डिप्लोमा में क्या होता है कि आपको 10th परसेंटेज देखा जाता है। तो 10th परसेंटेज में क्या देख रहे हैं, 35% फॉर UR एंड सिर्फ यहाँ पे पासिंग मार्क्स देखते हैं ST SC OBC और PWD कैंडिडेट का। फार्मेसी में कितना परसेंटेज है, 40% मार्क्स है ST SC OBC के लिए और 45% है किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्लास 12th में। और सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायोलॉजी होना चाहिए। BE फार्मेसी मतलब मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिप्लोमा का से रिलेटेड है, या पढ़ लेंगे। अब ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, जो लेटरल एंट्री वो होती है वो पॉलीटेक्निक के थ्रू होती है। मतलब आप अगर पॉलीटेक्निक किए या BSc करे होते हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग में, उसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो उस समय 45% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 40% होना चाहिए ST SC OBC के लिए, और ये कोई भी ब्रांचेस में आप कर सकते हैं, ये लिखा है। ठीक है, फार्मेसी का भी ये लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्या, कि हर किसी के जैसे कि हर जितने भी कोर्सेज है उस सबका अलग अलग परसेंटेज का क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के लिए अलग, ST SC OBC के लिए अलग। तो अब यहाँ पे आप इस वीडियो से पहली चीज़ क्या समझे कि परसेंटेज क्लास 12th का क्या क्या चाहिए और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 6.2 में कि रिक्वायरमेंट फॉर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, आप यहाँ के डोमिसाइल हैं या नहीं, उसका आपको प्रमाण देना है, प्रूफ देना है। मतलब कि आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है, डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ का एक सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन इस सब का परफॉर्मा होता है, ये नीचे मैं परफॉर्मा दिखाऊंगी और यहाँ पे लिखा है, देखिए इसे तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अदर सुपीरियर कॉम्पोनेंट रेवेन्यू मैंडेट ऑफिसर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग जब काउंसलिंग में जाएंगे तो इसी परफॉर्मा में आपका वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे एज लिमिट भी दी हुई है। बी फार्मेसी के लिए 30 ईयर्स, 35, 33, 38 फीमेल के लिए, ये सब कुछ दिया हुआ है, बट ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा इतना कोई इम्पोर्टेंस है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा जो नीचे मेन पर्पज़ है बताने का, एक और चीज़ है वो मैं बताती हूँ। नीचे जब हम जाएंगे यहाँ पे काउंसलिंग वाले पेज पे, ये देखिए अब आया इंफॉर्मेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम। पहली चीज़, काउंसलिंग फ़ीस है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। ये रही वेबसाइट का नाम जो मैं आपको बताना चाहती थी, इसे आप चाहें तो नोट
कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर इसे बुक मार्क कर लीजिए। अभी ही गूगल क्रोम में खोल के ये लिखा हुआ है cgdear.cgstate.gov.in। ये वेबसाइट है, यहीं से ही काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की डेट भी इसी में पता चलेगी और ऑनलाइन काउंसलिंग होना है तो सब कुछ यहीं से होगी। और याद रखें कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसकी फ़ीस भी है, ठीक है। वेबसाइट को बस याद रखें, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब हम ये देखते हैं। 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मार्कशीट चाहिए लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा ITI एज एप्लीकेबल, ठीक है। मार्कशीट चाहिए, ये एंट्रेंस टेस्ट का मार्कशीट चाहिए, बट इस समय तो हो नहीं रहा है एंट्रेंस टेस्ट, तो ये नहीं चाहिए। बट JEE का स्कोर अगर आता है तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस या आर्किटेक्ट कॉलेज है तो उसमें भी आप JEE के स्कोर से एलिजिबल हैं तो वो स्कोर लगाना होगा। फिर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ जिसका फॉर्मेट 5, 6, 7 और 8 जो नीचे है वो मैं दिखाऊंगी, वो होना चाहिए, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कंपलसरी डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व मतलब ST SC OBC के लिए। परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए छत्तीसगढ़ स्टेट का। सैनिक क्लास के लिए परफॉर्मा नीचे दिया है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी, PWD कैंडिडेट के लिए और BPL कैंडिडेट के लिए BPL कार्ड इशू टू गार्जियन बाय कंटेम्पोरेरी अथॉरिटी, ठीक है। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स भी इनकम सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट बिलोंग टू सम अदर स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट कोई अगर दूसरे स्टेट का यहाँ पे आता है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, ठीक है। आधार कार्ड। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि सपोज करिए अगर किसी कैंडिडेट के पास परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ट्रीट होगा जनरल कैटेगरी ही। ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी फेल टू अपीयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेल टू प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मा then he or she shall lose the opportunity for selection allotment of seat in that phase, ठीक है। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप देखिए काउंसलिंग जो है वो 3-4 राउंड में होती है, पहले होती थी, इस साल अभी नहीं बोल सकते। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग के पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है और जिस परफॉर्मा में, जिस फॉर्मेट में वो बनाने के लिए बोला, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर राउंड 1 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक वो डॉक्यूमेंट बना के फिर से अटेंड कर सकते वो काउंसलिंग। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप काउंसलिंग में आपको जो कॉलेज मिला आप उससे खुश नहीं है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको फिर से दूसरा कॉलेज जो आपको चाहिए वो मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर हमने फर्स्ट काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया है तो हम सेकेंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ फ़ी कैंसिलेशन के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा है कि हर साल 15 अगस्त के बीच में हो जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, ओके। और हम देखते हैं, हम नीचे जाएंगे तो हमारे नीचे में परफॉर्मा आएगा, वो फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ये पूरी डॉक्यूमेंट मतलब आपको ये अगर ये एडमिशन रूल का ये फॉर्मेट चाहिए इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, तो मैंने जो ऊपर में जो वेबसाइट लिख के बताई थी वो वेबसाइट सिंपली आप गूगल में जाइए, टाइप करिए
फ्रंट पेज खुलेगा, वहाँ पे एडमिशन रूल्स करके लिखा हुआ है, सबसे पहला ही लिखा है एडमिशन रूल इन हिंदी और इंग्लिश, वो आप खोल के पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये 41 पेज का है, ठीक है। अब मैं नीचे आपको वो परफॉर्मा दिखा रही हूँ, ये देखिए, परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। यही सर्टिफिकेट में बनाना है, इसी को जाएंगे और अपने तहसीलदार वगैरह से बनवाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन इशू करता है, इनमें से किसी के पास जाना है। देखिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, एडिशनल कलेक्ट्रेट, ये सब के पास, ठीक है। फिर ये किसके लिए है? ये ओबीसी कैटेगरी के लिए ये परफॉर्म है, तो ये प्रिंट आउट निकाल के जाएंगे, इसी में ही आपको सर्टिफिकेट बनाना है। वैसे तो मैंने आप लोग को बताया था एक वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज एडमिशन और आपका काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बट हर किसी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होता है जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो पहले तो काउंसलिंग ऐसा होता था कि आपको सिंपली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में बुलाया जाता था और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 1 या 2 सेट फ़ोटोकॉपी लेके जाना होता था और सिंपली बस वहाँ पे आपका वो जो डॉक्यूमेंट है उसी को वेरीफाई करते हैं, वो यही होती है काउंसलिंग। और काउंसलिंग की कुछ फ़ीस होती है। बट इस बार तो पहले ही बता चुके कि ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन होगा तो सिंपली वो आपसे क्या करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें डालने के लिए बोलेंगे, सिंपली अपलोड करने के लिए, ताकि वो उसे वेरीफाई कर सके। और जब काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है, बट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन पहले जाना होता था, बट इस बार तो वो भी नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो जब ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको अपलोड करने को कहा जाएगा। मतलब इट्स अ जेन्युइन कि ये कॉमन सी बात है कि जब जा नहीं सकते तो वेरीफाई उसी से ही होगा। तो जब तक आप सर्टिफिकेट्स वगैरह इस सब पर फॉर्मेट में बना के रख लें, ठीक है। और ऑनलाइन फ़ीस वगैरह भी लगेगी, कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ लगेंगे आपके रिसेंट, और ऑनलाइन सब कुछ होगा आपको। और याद रखें कि ये तो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप वेरीफाई कहला दिए जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन एक कॉलेज की लिस्ट मिलती है और सिंपली वहाँ पे ऐसे प्रेफरेंस लिखा होता है और आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करना होता है। और बस आप कॉलेज का प्रेफरेंस जो है वो चूज़ करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। तो वो काउंसलिंग जो है वो फॉर्म जो है फिल हो जाता है और आपका जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो भर देते हैं। फिर उसकी जो अलॉटमेंट है या उसका जो रिज़ल्ट है पहले काउंसलिंग का, वो 1 वीक या 15 डेज़ में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये सैनिक क्लास के लिए सर्टिफिकेट है और ये सैनिक क्लास जो परमानेंटली सेटल्ड है छत्तीसगढ़ में उनके लिए है, या आउटसाइड छत्तीसगढ़ के लिए है। सर्टिफिकेट फॉर फ्रीडम फाइटर के लिए है, फॉर परमानेंट रेसिडेंस। ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का वो जो निवासी प्रमाण पत्र जो कहते हैं ना, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या है, ये दूसरी चीज़ है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए है ये अदर स्टेट्स के लिए है, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट ये आपके लिए है, वो इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाने के लिए बोले, ये तो हर किसी को बनवाना है, ये वाला। और ये जो यहाँ पे आया था छत्तीसगढ़ की निवासी वाला, डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, ये सबको बनाना है, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है इसे प्रिंट आउट निकालें और जो बनाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे में, उनके पास जाएं, ठीक है। वो जो ऊपर में मैंने दिखाया था वही बनाते हैं ये इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये जाएं आप लोग, ठीक है। यही उसे एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा आपके पास जो भी होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे काउंसलिंग में। तो पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स बनवा लें क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। ये मैंने आप लोग को बता दिया तो है कि ऑनलाइन ही होगा, तो डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कौन बनाएगा ये डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए इनके पास ही जाना है, इनके अलावा और किसी के पास भी नहीं जाना है, वरना आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे वो एलिजिबल नहीं कहलाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड, किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरना है, कि कब अलॉटमेंट होगा, सब कुछ आपको पता चला होगा। और सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोग भर सकते हैं अगर फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला उसके लिए आप खुश नहीं हैं तो,
इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू आर एलिजिबल टू फिल सिट ऑन द सेकेंड काउंसलिंग। ओके, तो अब देखते हैं काउंसलिंग की डेट्स कब आती हैं। अभी तो वैसे कॉलेजेस स्टार्ट नहीं होने वाले, ठीक है, तो इट्स माय होप कि शायद अगस्त के बाद हो, बट लेट्स सी कब आता है। मैं तो बताऊंगी आप लोगों को अगर आता है, जब भी आती है डेट्स। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो तो समझ में आया होगा। अब ये वेबसाइट लिख लें, यहीं से आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। ये जो पूरा एडमिशन रूल है ये आपको वहीं से मिलेगा। ये 41 पेज का इंग्लिश में, हिंदी में भी है उसमें, वहाँ पे मैंने देखा है, बट मैंने इंग्लिश डाउनलोड किया है। तो आप भी इसे पूरा डिटेल में ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है मैंने, जो वेबसाइट आपको दिखाया है। तो आई होप आप लोग को मेरे ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।